ना आपके सेशन के साथ साथ रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ, ठीक है। ताकि कोई भी इश्यू हो ना तो आप लोग उसको गेन भी देख सकें, ठीक है। चलिए जी, अब चैट बॉक्स में अपना और अपने अपलाइन का नेम मेंशन करें। थैंक यू सो मच। चैट बॉक्स में अपना और अपने अपलाइन का नेम मेंशन करें जल्दी से। वेरी गुड। ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। आपको जो भी चीजें डिस्कस करनी है पर्सनली तो आपने पर्सनल नंबर पे मैसेज करना है, ठीक है। नंबर दे दूंगी मैं आपको, अपना भी दे दूंगी पर्सनल। मैम लाइबा का भी यहाँ पे ना मीटिंग जैसी एंड होगी, आपको मैं टाइप करके यहाँ पे दे दूंगी, फिर आप पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। पर्सनली आपको कोई बात सीखनी है, पूछनी है, कुछ डिस्कस करना है किसी भी हवाले से, तो आप उनसे कर लीजिएगा, ठीक है। मुझसे कर लीजिएगा, मैम से कर लीजिएगा, आपको मैं पर्सनल नंबर दे के जाऊंगी जिससे मीटिंग एंड होगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम लर्निंग्स कर लें, उसके बाद जैसे ही ये सेशन एंड होगा और मैं आपको पर्सनल नंबर दे के जाऊंगी, आपकी कोई भी क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। एक्चुअली में पता क्या है कि लोग बहुत ज्यादा हैं, जैसे आप लोगों का बैच है ना, इसी तरह बहुत सारी हमारी अनलिमिटेड कम्युनिटीज हैं, ठीक है। तो अभी किसी का अगर मैसेज आता भी है तो वो ना ऊपर नीचे हो जाते हैं, मैसेजेस पता नहीं चलता। लास्ट में मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता के जाऊंगी, ठीक है। और एक नंबर मैं आपको मेंशन करके दूंगी कि आप वो नंबर अपने मैसेज के बिल्कुल लास्ट में टाइप कीजिएगा, और ताकि हमें आइडिया हो जाए कि आपकी बात सुनना अर्जेंट है और आपकी चैट जो है वो जल्दी ओपन की जाए, ठीक है। सही हो गया। ठीक है। वॉइस कम आ रही है मेरी? सबको कम आ रही है? अभी देखिए मैंने थोड़ा सा साइड चेंज की है, अब ठीक आ रही है बिल्कुल? अब सही आ रही है? बिल्कुल ठीक है। चैलेंज ही ग्रेट हो गया। अभी आपके जो 2 डेज हैं, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुके हैं पर्सनल मेंटोरशिप में, उसमें मैम लाइबा के साथ आपकी क्लास हुई थी, ठीक है। तो अभी आप मुझे बताएं कि उन 2 डेज में मैम ने आपको जो भी चीजें सिखाई हैं अकाउंट्स वगैरह से रिलेटेड, वो आपकी कंप्लीट है? एक्चुअली मैंने कॉल आज से इस वजह से स्टार्ट की, थोड़ा सा आपके अकाउंट्स वगैरह पहले कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और 2 से 3 डेज इंशाल्लाह ताला मैक्सिमम हमारे और है। तो कुछ चीजें ये है कि इंशाल्लाह ताला स्टार्टअप से पहले मैं चाहती हूँ कि आपको मैं वो सिखा दूं, ठीक है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कुछ करवा दूं जैसे पार्टनर्स डीलिंग से रिलेटेड है, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं आपको फिर वर्किंग प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। तो किसी को जल्दी तो नहीं है ज्यादा बगैर सीखे कुछ आगे करने की? ज्यादा जल्दी तो नहीं है किसी को? क्योंकि ज्यादा जल्दी वालों को फिर मैं नहीं सिखाती हूँ। कुछ पार्टनर्स होते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा जल्दी होती है, वो कहते हैं बस मैम दिखा दें, सिखा दें, काम दे दें, दे दें, दे दें, ठीक है। तो फिर इससे पता क्या प्रॉब्लम होती है, आप ये देखें, जाहिर सी बात है, अभी ये हमारा कोई उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है कि एक दिन आज हमने काम करना है, कल हमने बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट करनी है। मेरी अचीवमेंट्स देखी है सबने, आपको पता है मैं कौन बात कर रही हूँ? हाँ जी, मेरी अचीवमेंट्स देखी है सबने, आपको पता है मैं कौन बात कर रही हूँ? हाँ जी, वेरी गुड। अच्छा, किसने लिखा है ये? पीसी टू मीटिंग ग्रुप लिखा हुआ है, पीसी में ये जिन्होंने लिखा है ना, फर्स्ट लर्न एंड देन अर्न। आप काइंडली अपना नेम मेंशन करें, अपना नेम जूम मीटिंग में भी रीनेम करें, ठीक है। यस, आई एम ईगल मैनेजर हुस्ना नासिर, और इंशाल्लाह ताला जी मैं मैम हुस्ना बात कर रही हूँ, ठीक है। और आई एम ईगल मैनेजर अल्हम्दुलिल्लाह, और इंट्रोडक्शन की मेरे ख्याल से नीड नहीं है, वो तो हमारा साथ साथ होता भी रहेगा इंशाल्लाह ताला। डे 1 का फर्स्ट सेशन भी आपने मेरा अटेंड किया होगा। और इसके अलावा मेरी थाईलैंड वाली वीडियो किस किसने देखी है? अभी हमें फुली स्पॉन्सर्ड जो ट्रिप है फॉरएवर की साइड से, मैंने वो क्वालिफाई किया है विद फैमिली, वो किस किसने देखा है, हम कहाँ पे जा रहे हैं? देखा है सबने? देखा है सबने? अभी ये तो एक ट्रिप की वीडियो ना, इंशाल्लाह ताला 2 अपकमिंग और भी आपके पास अच्छी अच्छी गुड न्यूज आएंगी, ठीक है। और उसमें ये है कि एक इंशाल्लाह एक तो चेयरमैन बोनस भी अचीव होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो दूसरा फॉरएवर का इंटरनेशनल ट्रिप होता है ना, जिसको हम ग्लोबल रैली भी कहते हैं, देखिए सबने फॉरएवर की ग्लोबल रैली? सबने देखा हुआ है ग्लोबल रैली? हाँ।
तो अब आप लोगों को अपनी सक्सेस की अगर छोटी-सी एक चीज़ अगर आप लोग हम मुझे कहें ना कि मैम आप हमें थोड़ी-सी ना एक छोटी-सी एडवाइस दे दें, वो एडवाइस मैं आपको पता क्या देना चाहूँगी? वो एडवाइस मैं आपको हमेशा ये देना चाहूँगी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आप सबको भी बहुत ज़्यादा कामयाब करें एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। वो ये एडवाइस है कि आप जो है ना वो अपने माइंडसेट को बिल्कुल क्लियर रखें, रिलैक्स रखें। मैंने जब इस प्लेटफ़ॉर्म में अपना स्टार्टअप लिया था ना, तो ज़ाहिर-सी बात है ऑब्वियसली हम सबको नीड होती है, हम सब चाहते हैं कि यार हमें अच्छा लाइफ़स्टाइल चाहिए और अच्छा फ्यूचर चाहिए, हम अपनी फैमिलीज़ को भी अच्छी लाइफ़ प्रोवाइड करें, ऐसा ही है। तो उसके लिए ज़ाहिर-सी बात है हर एक चीज़ के लिए हमें पैसा चाहिए, हमें गाड़ी लेनी है, हमें घर लेना है, हमें ट्रिप्स लेने हैं, हर एक सिंगल चीज़ के लिए हमें पैसा चाहिए, ठीक है? बट पैसा जिस सोर्स के थ्रू हम जनरेट करते हैं ना, वो हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बैठ लें, टीचिंग करती थी फॉरएवर से पहले, ठीक है? और इसके अलावा वो होम ट्यूशन हो गई है, मतलब इस तरह की फ़ील्ड में थी। आप भी बहुत सारे काम करते होंगे, कोई जॉब करता होगा, कोई टीचिंग करता होगा, कोई छोटा-मोटा बिज़नेस करता होगा, कुछ कोई सेल करता होगा, कुछ इस तरह के ही आप लोग सारे काम करते होंगे ना, कुछ का अपना होगा काम, कोई भी कुछ भी स्टार्टअप होगा। तो उसमें ये है कि ज़ाहिर-सी बात है आपको पता है कि पैसा जनरेट करने के लिए कोई ना कोई हमें काम करना पड़ता है। बट पैसा जनरेट करने के लिए अगर कोई आप इस तरह का काम कर रहे हो ना, जिससे आपको जो रिज़ल्ट्स हैं, वो बहुत जल्दी मिल रहे हैं, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है उस काम पे फिर आपको सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। बट जिस काम से रिज़ल्ट्स आपको बहुत जल्दी मिल रहे हैं, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आज कर रहे हो तो कल रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आज आप काम कर रहे हो, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने आप वर्किंग करते जा रहे हो और आपको पीछे से उसका जो पेबैक है वो आना स्टार्ट होता जा रहा है, ठीक है? तो मैंने सबसे पहले अपना जो एक माइंडसेट रखा था इस फ़ील्ड में आने के बाद जो मेरे मेंटर ने मुझे गाइड किया था, वो ये था कि आपने कभी भी पैसों के पीछे नहीं भागना है। क्योंकि जब आप ये सोचोगे ना कि यार मैं लोगों को डील और गाइड कर रही हूँ तो मुझे पैसा मिले, पैसा मिले, पैसा मिले, तो पैसा आपसे दूर भागता जाएगा, ठीक है? अगर आप फ़ोकस कर लोगे लर्निंग्स पे, नॉलेज पे, ठीक है? अच्छी चीज़ों पे, मतलब आप ये चाहोगे कि यार इस प्लेटफ़ॉर्म में आकर अगर मैं किसी को गाइड कर रही हूँ ना, तो इससे उसका बेनिफिट हो, उसको अच्छी हेल्थ मिले, उसको अच्छी वेल्थ मिले, तो पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, वो ऑटोमैटिकली आपको आएगा, ठीक है? तो अपने माइंडसेट को ना आपने रिलैक्स किस तरह से करना है कि पैसों पे फ़ोकस नहीं करना, सिर्फ़ लर्निंग्स पे, डीलिंग पे, इन चीज़ों पे आपने फ़ोकस करना है। 3 से 4 दिन अगर मैं किसी को लर्निंग्स भी करवाऊँ ना, तो कुछ लोग ज़ाहिर-सी बात है हर एक का डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव होता है। उनके माइंड में ये होता है कि यार बस आज मैम हमें सिखा दो, कल हम जनरेट करने लग जाएँ। ऐसा नहीं होता, आपको सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। या कोई इस तरह की बात नहीं है सबस बाग दिखाने वाली। आज आपने किया, कल लाखों आप कमाने लग जाओगे, आप ज़रूर लाखों कमाओगे। इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह पाक को हाज़िर नाज़िर करके कहती हूँ, आप ज़रूर लाखों जनरेट करोगे बट उसके लिए आप लोगों ने टाइम देना है, ठीक है? एफर्ट्स करनी है, कोशिश करनी है, नॉलेज लेना है। आप लोगों ने बनना है एक्सपर्ट। जब आगे जाके आप सामने वाले को गाइड और डील करोगे, उसको तो नहीं पता कि आज आपने अपना स्टार्टअप लिया है। तो आपने तो एक प्रोफेशनल पर्सन बन के बात करनी है। तो मुझे अगर 2 साल हो गए हैं एक प्रोफेशन में, 4 साल हो गए हैं एक प्रोफेशन में, अब मैं जैसे अपने पार्टनर से बात कर रही हूँ और जैसे ही अभी मैं इनकम जनरेट करी, ज़रूरी तो नहीं है आपने भी 2 साल के बाद ही करनी है। अगर आप 1.5 साल में करना चाहते हो, आप 8 महीने में करना चाहते हो, तो फिर मेरी वाली एफर्ट्स को आपने 3 गुना ज़्यादा करना है, ठीक है? उसके लिए जैसे मैं आपको रोड मैप दे रही हूँ, जैसे मैं गाइड कर रही हूँ, जैसे मैं सिखा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप बस करते जाओ, ठीक है? इंशाअल्लाह ताला। समझ आ गई है? हर एक चीज़ आपको इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मिलेगी, ठीक है? बाकी परेशान किसी हवाले से नहीं होना। अभी देखो जब भी हमारी किसी भी चीज़ का स्टार्टअप होता है ना प्रॉब्लम्स आती हैं। अंडरस्टैंडिंग होने में भी लेट होता है। मुझे भी स्टार्टिंग में पहले काम समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा-सा कंपनी से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे थे, ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी, वर्किंग की अच्छी सी क्लीयरेंस नहीं हो रही थी, ठीक है? फिर मुझे लगता था कि यार पता नहीं मुझसे ये काम होगा या नहीं होगा, मुझे पता नहीं मतलब इस तरह से डीलिंग करनी आएगी, नहीं आएगी, मुझे पता नहीं लोगों को डील और गाइड करना आएगा या नहीं आएगा, ठीक है? बट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप अल्लाह ताला की ज़ात पे ट्रस्ट करते हो ना और सेकंड आपका अपने ऊपर सेल्फ बिलीव होता है, आपका अपने सिस्टम के ऊपर होता है और आप ये यकीन करते हो कि यार इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला मेरी लाइफ में एक चीज़ को लेके आए हैं ना, तो ये काम मेरे लिए ही है, मैंने ही करना है। अब इसमें ज़ाहिर-सी बात है इंप्रूवमेंट हमारी कब होती है, जब हम अपनी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। वो प्रैक्टिस 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन की प्रैक्टिस नहीं है, वो प्रैक्टिस हमें लाइफ टाइम की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? और विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी इंप्रूवमेंट आनी है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म का जो है ना वो आप पार्ट हो, ठीक है? जिसमें आप अपनी लाइफ़ की हर एक चीज़ को अचीव कर सकते हो और मैं लिटरली आपको कहती हूँ कि दुनिया में इंसान कोई भी काम करता है ना, उसको चाहे वो पैसा कमाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करता है या नहीं करता, उसको लाइफ़ में कुछ टाइम नेटवर्क मार्केटिंग ज़रूर करनी चाहिए। वो किस वज़ह से करनी चाहिए, इससे आप यकीन करें आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, उसमें 360 का चेंज आता है। आपको पहले जैसे बात नहीं करना आती थी, आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद वो बात करना आती है, ठीक है? आपके आप लाइफ की किसी भी फील्ड में आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, जैसे आपको यहाँ पे आके मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप हर एक
तरह हर डिफरेंट तरह के फील्ड से रिलेटेड पर्सन से बात करते हो। कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, पीएचडी स्कॉलर है, डॉक्टर है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, मेल है, फीमेल, हर एक सिंगल कैटेगरी के पर्सन के साथ आपका कनेक्शन होता है, ठीक है? फिर आप उनकी लाइफ एक्सपीरियंस से चीजें सीखते हो, फिर आप उनको सिखाते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है, ठीक है? आपका कम्युनिकेशन स्किल ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है, आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग ऑटोमेटिकली आती है, ठीक है? आपके अंदर डिजिटल स्किल्स ऑटोमेटिकली आती हैं, समझ आ गई है? तो हर एक चीज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सीख भी सकते हो, सिखा भी सकते हो और जनरेट भी कर सकते हो। नाउ क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं। मुझे आप ये बताइएगा कि आपको जो फोर वॉइसेस की प्रैक्टिस करवाई गई होगी, मेरी रिकॉर्डेड वॉइसेस आप लोगों के साथ शेयर की गई होंगी, तो वो आपकी क्लियर है? मैंने कुछ रिकॉर्डेड वॉइसेस ड्रॉप करवाई थी मैनेजमेंट के थ्रू, वो आपकी क्लियर है? अच्छा, उन रिकॉर्डिंग्स का ना थोड़ा-सा मैं आपको सिनेरियो बता देती हूँ। देखो, वो रिकॉर्डिंग ना बेसिकली प्रैक्टिकल प्रैक्टिस, देखो अभी आपको साथ-साथ अभी तो थोड़ा-थोड़ा आपने नॉलेज लिया ना कि प्रोडक्ट्स ये होते हैं और फॉरएवर में जो है वो सर्विसेज़ ये होती हैं। सर्विसेज़ हम क्या क्या हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं? हम फॉरएवर के साथ मिलके उसके बिज़नेस को और उसके प्रोडक्ट को आगे लोगों को प्रमोट करते हैं, तो हमें पैसा मिलता है। ये सर्विस भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? खाली अगर हम प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहें, उसका नॉलेज लेके उसको सेल भी कर सकते हैं। ये भी हम सर्विस फॉरएवर के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना फॉरएवर के लिए। कंपनी के लिए हम ये काम कर रहे हैं कि लोगों को उसके प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, उसके बिज़नेस के बारे में बता रहे हैं, ठीक है? तो फॉरएवर हमें पे कर रहा है क्योंकि हमारी एफर्ट्स हैं। और इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि यहाँ पे हम एज़ अ जॉबियन वर्किंग नहीं कर रहे हैं, एज़ अ ब्रांड एम्बेसडर काम कर रहे हैं। जब हम कंपनी के साथ लिंक्ड होते हैं, जब हम कंपनी के साथ काम करते हैं, तो कंपनी हमें अपनी ओनरशिप दे देती है, ठीक है? अब वो ओनरशिप पे फिर आप एफपीओ कैसे बनते हो? इंशाल्लाह जैसे ही 2 से 3 डेज़ आपके कंप्लीट होंगे, आप लोगों की आईडीज़ अपडेट होंगी, तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी सारा नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है? इंशाल्लाह ताला। अभी जैसे मैं आपके सामने बोल रही हूँ ना, मुझे भी स्टार्टिंग में ऐसा बोलना नहीं आता, ठीक है? मुझे इवन कि किसी से कॉल पे बात करना भी नहीं आता था। अभी आपको मेरी टॉकिंग स्टाइल से लग रहा होगा कि मैम को तो स्टार्टिंग से बहुत अच्छी सारी चीज़ें आती होंगी, स्टार्टिंग से इतना शार्प बोलती होंगी, इतना फास्ट बोलती होंगी। ऐसा नहीं था, ठीक है? इवन कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी बहुत मुश्किल से करना आते थे, सोच-सोच के। इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ भी यूज़ करना नहीं आता था, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे बहुत सारी हमारे पास हाउसवाइफ आती हैं, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं यूज़ करना आता सोशल हैंडल्स, हम उनको यूज़ करना सिखाते हैं, एक-एक चीज़ उनको यूज़ करना सिखाते हैं, ठीक है? तो डिजिटली भी हमें आगे ग्रोथ लेनी है, तो हम सक्सेसफुल होंगे, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है? तो इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, आप जस्ट पैशनेट हो, आप एक्टिव हो, आप विज़नरी हो। विज़नरी वो पर्सन हमेशा होता है कि जो अपनी लाइफ़ में कुछ बड़ा करना चाहता है, ठीक है? उसके ये छोटे-छोटे गोल्स नहीं होते, उसके बहुत बड़े-बड़े गोल्स होते हैं। तो वो वाक़ई अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मुझे बताएँ कि वॉइसेज़ आप सबको क्लियर थी? वो बेसिकली एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस थी। अब देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमें स्क्रिप्टेड दिया गया। स्क्रिप्ट बेस्ड स्टार्टिंग में मैं आपको इस वजह से प्रोवाइड करती हूँ, थोड़ा-सा ना आइडिया हो जाए क्योंकि किसी भी चीज़ का आपको स्टार्टअप में ना मैं अभी कहूँ कि आपको मैं जो भी पर्सन आपने जिसको डील और गाइड करना है ना अपनी तरफ से आप कर दो। तो अपनी तरफ से अभी आप अपने स्किल्स को तो मास्टर कर लो ना, अभी आपको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो स्टार्टिंग में स्क्रिप्ट यूज़ करो। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपकी डीलिंग बहुत अच्छी हो जाए, आप अपने अकॉर्डिंग पर्सन्स को डील कर सकते हो। जो भी आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जो भी सारी चीज़ें हैं। बट स्टार्टिंग में कुछ मटेरियल आपके पास हो ना, आपको पता हो कि यार मुझे सामने वाले से ये क्वेश्चन पूछने हैं बिकॉज़ ये क्वेश्चन आपसे एक्सपीरियंस पर्सन ने आपको ये बताया हुआ है, ठीक है? अच्छा, अब उसमें ये है मैं आपको अनम्यूट करवा के अगर किसी से कुछ क्वेश्चन्स पूछूँ वॉइसेज़ से रिलेटेड कि स्टार्टिंग में जब भी कोई पर्सन डीलिंग वगैरह से रिलेटेड आपके पास आता है, आप उसका नंबर वगैरह सेव करते हो, चाहे उसको प्रोडक्ट्स चाहिए या कंपनी में वो आके काम करना चाहता है, अर्निंग्स को जनरेट करना चाहता है, तो दोनों तरह के पर्सन को आप स्टार्टिंग में किस तरह से लेके चलोगे? पहले आपने ज़ाहिर-सी बात है उसका इंट्रोडक्शन लेना है, अपना उसको देना है, थोड़ी-सी आपने आपस में अपना रिलेशन बिल्ड करना है, फिर ही आगे जाके हम बिज़नेस के हवाले से डिस्कशंस करेंगे ना। कि उसको प्रोडक्ट्स चाहिए, उसके घर में हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, उसको वेल्थ चाहिए, कंपनी का उसको प्लान हमने दिखाना है, तो हमें कैसे पता चलेगा? पहले हमने उसके साथ अपना थोड़ा-सा जो है वो इंट्रोडक्शन तो उसका हमने लेना है ना, आपस में थोड़ा-सा रिलेशन तो बिल्ड करना है। उसके लिए कुछ वॉइसेज़ मैंने आपको बताई थी, जी अगर एक पर्सन ये कहता है, तो आपने स्टार्टिंग में ये कहना है, फिर वो ये कहता है, तो फिर आपने ये कहना है। अगर वो आपको ऐसे कहता है, तो आपने ऐसे उसको आंसर करना है। तो वो 4 वॉइसेज़ सबको रेडी हैं, यहाँ पे 4 टाइप करते हैं। 4 वॉइसेज़ रेडी हैं, तो 4 टाइप कर दें। 4 वॉइसेस आपको रेडी हैं, तो मुझे 4 टाइप कर दें। वेरी गुड जी, माशाल्लाह ग्रेट हो गया, ज़बरदस्त है। कल आप सब ने अपने नेम के साथ ना अपना इनका नेम आगे लाज़मी मेंशन करना है। अच्छा, जिसको वो 4 वॉइसेस ड्रॉप नहीं हुई, आप लोगों ने माइट बी पॉसिबल लेट मेंटरशिप जॉइन की हो, तो मैं आज अगेन वो सारा फॉरवर्ड कर दूँगी। डोंट वरी, चिल हो जाएँ, रिलैक्स हो जाएँ।
कल और परसों जो भी 2 डेज हमारे स्पेंड हो चुके हैं, उनका जो भी रिकॉर्डेड मटेरियल है जिसका स्किप हो गया है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। आप अगेन आज रात उसको लाजमी कवर अप कर लीजिएगा, और नेक्स्ट 3 डेज हम इंशाल्लाह ताला चलेंगे, और उन 3 डेज के बाद जब आप मेरे साथ लर्निंग्स अपनी अटेंड करोगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो विद इन 30 टू 40 डेज मिनिमम भी जो आप अपना पेचेक है वो आप आराम से विद इन 30 टू 40 डेज वर्किंग स्टार्ट करने के 30 से 40 डेज के बाद आप आराम से मिनिमम तो मिनिमम भी 30 टू 50,000 पर मंथ जनरेट कर सकते हो। मैं स्टार्टिंग वाले लेवल की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब ये उन लोगों के लिए जो बहुत जबरदस्त तरीके से आउटस्टैंडिंग लेवल की अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। समझ आ गई है इंशाल्लाह। बाकी विद द पैसेज ऑफ टाइम जाहिर सी बात है आप लोगों के लेवल्स अपडेट होते जाएंगे, अपग्रेड होते जाएंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड होती जाएगी, लोग आपके साथ कनेक्ट होते जाएंगे, आपका अपना ब्रांड बनता जाएगा, तो वो चीजें इंप्रूव होती जाएंगे फिर, ठीक है। अच्छा मुझे यहाँ से बताएं, अगर मैं यहाँ पे किसी को अनम्यूट करवाऊं तो कौन रेडी अभी वॉइसेस की प्रैक्टिस के लिए? अच्छा रेडी है, ठीक है। मैं यहाँ से ना 1 2 3 4 4 पार्टनर्स को अनम्यूट करवाऊंगी। जैसे मैं आपका नेम कॉल करूंगी ना, बाकी किसी ने अनम्यूट नहीं होना, फौरन से उन्होंने अनम्यूट होके मुझे बताना है, ठीक है। टाइम शॉर्ट है थोड़ा सा। हम्म। अच्छा जी, यहाँ से हैं जी सैयद अरीब शाह बाय मैम सनाजीज। सैयद अरीब सर, मैं आपको अलाउ कर रही हूँ, आप अपनी साइड से अनम्यूट कर लें, ठीक है। सैयद अरीब। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। अरीब कैसे हो वालेकुम आप, सलाम। खैरियत से हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरीब अरीब क्या करते हो आप? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो मैं अपना। मेरा नाम सैयद अरीब शाह है। मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक। अभी इंटर क्लियर किया है और वेब डेवलपमेंट अच्छा कर रहा हूँ। इंटर, वेब जी मैम। डेवलपमेंट कर रहे हो, वेरी गुड। तो आपका ये हो गया कोर्स कंप्लीट? वेब नहीं, डेवलपमेंट अभी का चल रहा कोर्स है। आपका कंप्लीट हो गया? अच्छा चल रहा है अभी, ठीक है। इसके अलावा कोई और भी आपके जी पास जी। सोर्स है अर्निंग का, कुछ कर रहे हो आप? नहीं, अभी कुछ नहीं। अच्छा अभी कुछ भी नहीं कर रहे। क्या एज है अरीब आपकी? 20। 20 एज है, ठीक हो गया। और कौन से सिटी से हो आप? मुल्तान। ओह माशाल्लाह, ग्रेट हो गया। मेरी सिटी से ही हो आप? कौन सी साइड से हो मुल्तान से? मैं वापडा कॉलोनी रशीदाबाद के पास है मैम। अच्छा वापडा कॉलोनी से हो। मैं बेसिकली, आपको होगा आइडिया, माइट बी पॉसिबल, शाहरुख ने आलम वाली साइड का जी आइडिया जी है? मैम। हाँ मैं बेसिकली जी। उस साइड से हूँ। और लाहौर वाह। में भी मेरी एक रेजिडेंस है, मुल्तान में भी है। चलें इंशाल्लाह ताला सून मीटअप भी होगा। तो अरीब आपको अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह। डेवलप हो रही है बेसिकली सिस्टम से रिलेटेड, थोड़ा सा वर्किंग से रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड? जी जी मैम, हो रही है। अच्छा हो रही है प्रैक्टिस भी इंशाल्लाह कर ताला रहा हूँ उसको रोज। मतलब। हाँ आप वर्किंग स्टार्ट करोगे ना, फिर आपको और ज्यादा क्लियरेंस भी हो जाएगी। डिजिटल नेटवर्क जी जी मार्केटिंग है ना, इंशाल्लाह। हमने डिजिटली लोगों को जैसे लोग हमें अप्रोच करते हैं, हम उनको जैसे डिफरेंट होता है ना, कुछ को हम स्किल सिखाते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल सिखाते हैं, जैसे अभी आप सीख रहे हो वेब डेवलपमेंट की स्किल है, तो इस जी तरह के कुछ होता है स्किल सिखा के पैसा जनरेट करना। तो ये बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, जिसमें क्या होता है कि कुछ स्किल्स हैं, वो स्किल्स आपकी क्या होती हैं, वो स्किल्स आपकी ये होती हैं कि लोगों को आपने सेल्स की जी जी। टेक्निक्स बेसिकली सिखानी होती हैं, ठीक है। और फिर जिन लोगों को आप सिखाते हो उनके थ्रू भी आप पैसा जी जी। जनरेट करते हो। और वो जब आगे लोगों को सिखाते हैं, वो जब कंपनी के साथ मिलके कंपनी की प्रोडक्ट्स को, उसकी सर्विसेज को आगे प्रमोट करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपने उनको सिखाया होता है, तो कंपनी उसका भी आपको पे करती है, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो है। तो अरीब मुझे जी थोड़ा जी सा बिल्कुल। बता सकते हो आप स्टार्टिंग में, फॉर एग्जांपल अभी मेरा स्टार्टअप है, तो मैंने आपका जो है वो देखा कि अरीब एक ऑनलाइन वर्किंग वगैरह कर रहा है, ये वही सारा सिनेरियो, ठीक है। तो मैं आपसे स्टार्टिंग में आके पूछती हूँ अरीब ओके। सर, आप मेरा ये डिटेल है, ये मेरा नंबर है, और ये सारा सिनेरियो काइंडली आप मुझे जो है ना वो गाइड वगैरह करें वर्किंग के हवाले से। तो आपकी फर्स्ट कन्वर्सेशन मेरे साथ क्या होगी, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइएगा, फर्स्ट वॉइस मुझे जो आपको बताई गई है। अस्सलाम वालेकुम मैम, हुस्ना नासिर, आपने हमारी टीम का फॉर्म फिल किया था। हम्म। काइंडली मुझे कंफर्म कर दें कि आपने ही फॉर्म फिल किया था, ताकि मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है। अच्छा अब ये अरीब ने मुझसे इतनी बात कर ली, अब मैं अरीब को ये आंसर कर रही हूँ। जी सर, मैंने आपकी टीम का फॉर्म फिल किया था, तो काइंडली आप मुझे वर्किंग के हवाले से बता दें। नेक्स्ट आप मुझे क्या वॉइस करोगे, सेकंड वॉइस क्या करोगे आप मुझे? हम्म, सेकंड वॉइस जो सिखाई हुई है। मैम अब भूल गया हूँ।
हाँ, इजी हो जाए। देखो सेकंड वॉइस पे आपने सिंपली क्या करना है, एक पर पर्सन आप एक पर्सन से पूछ रहे हो ना कि मेरा नेम अरीब है। फॉर एग्जांपल जी, मैं जी। अभी आपके साथ कन्वर्सेशन करती हूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अरीब, ये ना मैं आपको व्हाट्सएप पे वॉइस नोट कर रही हूँ, या आप कॉल पे भी कर सकते हो, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल जी। अरीब ने मेरी टीम का फॉर्म फिल किया, उन्होंने मेरे साथ अभी वर्किंग करनी है, प्रोडक्ट से रिलेटेड करनी है, या फिर उनको जो है वो जो भी ऑनलाइन अर्निंग वगैरह वाली साइट से आना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगी अस्सलाम वालेकुम अरीब, कैसे हो आप, ठीक हो। अरीब, मेरा नेम हुस्ना नासिर है, मैं बेसिकली पाकिस्तान के सिटी मुल्तान से बिलोंग करती हूँ। सो अरीब, आपने मेरी टीम का फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन वर्किंग के हवाले से, आपका फॉर्म माशाल्लाह अभी अभी सेलेक्ट किया गया है। काइंडली आप मुझे कंफर्मेशन दे दो, अगर तो आप इंटरेस्टेड हो, मैं वर्किंग के हवाले से आपको गाइड कर दूं। और क्राउड काफी ज्यादा है, मुझे अपने बाकी पार्टनर्स को भी डील करना है, और मेरा वॉइस नोट सुनते ही अभी मुझे काइंडली रिस्पॉन्स करें, ठीक है। तो अरीब, उसके बाद आपका ठीक क्या है। आंसर होगा, आपका यही आंसर होगा ना, जी मैम मैं इंटरेस्टेड हूँ, मेरा फॉर्म है, आप मुझे नेक्स्ट बताएं, ठीक है। फिर जी, मैं जी, कहूंगी बिल्कुल। ओके वेल अरीब, ठीक हो गया, आप मुझे बताओ 2 से 5 मिनट के लिए अभी कॉल पे आप अवेलेबल हो, क्योंकि वॉइस और टेक्स्ट पे तो मेरे लिए एक्सप्लेन करना फिजिबल नहीं है, ठीक है। जी, तो जी। आप मुझे अपनी अवेलेबिलिटी बताएं, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कॉल पे सारा गाइड करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आपके दो आंसर्स हो सकते हैं ना, या तो आप मुझे कहोगे मैम मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे बताएं, तो फिर मैं आपको कॉल करके आगे गाइड करूंगी। क्या गाइड करूंगी जी। वो मैं आपको अभी बताती हूँ। अच्छा, सेकंड ऑप्शन, आप मुझे ये भी तो कह सकते हो ना मैम मैं घर से बाहर हूँ, अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, ठीक है, और मैं भी नहीं अटेंड कर सकता, थोड़ा टाइम के बाद करूंगा, आप मुझे थोड़ा सा बता दें, आप मुझे वॉइस पे ही बता दें। तो जाहिर सी बात है, एक एक पर्सन को अगर आप वॉइस पे बताने बैठ जाओगे, तो उस तरह से एक तो आपकी वैल्यू भी डाउन होगी, ठीक है, अगले पर्सन को जी, अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप नहीं होगी, और आप अपनी बात को अच्छे से फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सिंपली इस चीज का आंसर आप उस पर्सन को ये कर सकते हो, आप मुझे ये कह सकते हो, मैं आपको ये कह सकती हूँ कि देखो अरीब, इतना बड़ा बिजनेस मैं आपको वॉइस और टेक्स्ट पे तो नहीं एक्सप्लेन कर सकती, तो अगर अगर अभी आप बिजी हो, तो जैसे ही आप अवेलेबल होगे, आप इजी होंगे, आप मेरे नंबर पे टेक्स्ट कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला तब तक मैं अपने बाकी पार्टनर्स को गाइड कर देती हूँ। तो जैसे ही आप अवेलेबल होंगे मुझे बताइएगा, मैं फौरन से आपको इंशाल्लाह ताला जैसे ही मेरी अवेलेबिलिटी होगी मैं आपको गाइड कर दूंगी, ठीक है। अब इससे क्या ठीक। होगा, आपके दिल में आएगा कि यार पता नहीं मैम दोबारा अवेलेबल हों या नहीं हो, ठीक है। तो मुझे जो भी गाइडलाइंस लेनी है मैं अभी इनसे ले लेता हूँ। नंबर 1 ऑप्शन ये है, ठीक है, जो जान के इस तरह से ओके। एक्सटेंड कर रहा होगा। सेकंड ये है कि अगर वो वाकई बिजी होगा, तो वो अपना टाइम बता देगा, उस ड्यूरेशन से पहले फिर आपने उसका अपने साथ नंबर सेव करवा लेना है, ताकि वो आपके साथ कनेक्टेड रहे, और उसके बाद आपने फिर उसको गाइड कर देना है, ठीक है। अच्छा, फिर यस। अगर कोई पर्सन आपसे रीप पूछता है वॉइस पे कि मैम चलें, ठीक है, सर ठीक है, मैं आपके साथ कॉल इंशाल्लाह ताला ले लेती हूँ, ये ले लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा आप काम के हवाले से तो बता देना कि यहाँ पे क्या काम करना है, क्या क्राइटेरिया है, क्या इन्वेस्टमेंट होती है, क्या पैकेज है, कितना पैसा लगाना पड़ता है, कैसे हम इनकम जनरेट करते हैं। तो लोगों के माइंड में तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी बोले हैं पैसों से रिलेटेड, वो आपसे पूछता है, और वो आपसे पूछता है कि जी काम क्या है, किस तरह से करना है, हर एक सिंगल पर्सन को सिर्फ आपने इसका एक ही बहुत जबरदस्त आंसर करना है, ठीक है। ज्यादा डिटेल से अगर आप उसको जी, वहां पे बताओगे ना कि जी फॉरएवर है, उसके बाद ये इसका मार्केटिंग प्लान है, ये इसमें लेवल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ पे इंसेंटिव्स होते हैं, ये ट्रिप्स होते हैं, ये टूवर्स होते हैं, उसको वैसे ही बिलीव नहीं आएगा, क्यों, जब तक वो देखेगा नहीं। तो स्टार्टिंग में जी, उसकी जी। सेटिस्फेक्शन के लिए उसका भी टाइम बचे, आपका भी टाइम बचे। सिंपली आपने उसको जो है ना वो एक वॉइस नोट करना है, जिसको हम फोर्थ वॉइस नोट भी बोलते हैं, वर्किंग वाला वॉइस नोट भी बोलते हैं। तो अब आप मुझे बता सकते हो वो फोर्थ वॉइस नोट क्या है। जी, मैम। जी आप मुझे बताओ। देखिए मैम, यहाँ पर वर्किंग के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, और हर मेथड की डिफरेंट वर्किंग होती है। फर्स्टली चेक करते हैं कि आपका माइंडसेट किस मेथड में फॉल करता है, देन उसके हम्म, अकॉर्डिंग आपको वर्किंग प्रोवाइड करते हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह, ग्रेट हो गया, जबरदस्त, ठीक है। अब आपने ये यस। कन्वर्सेशन किया ना, आहिस्ता आहिस्ता जब आप लोगों के साथ कन्वर्सेशन करना स्टार्ट करोगे, तो फिर करते करते क्या होगा कि आपकी वॉइस टोन में भी चेंज आ जाएगा, ठीक है, इंप्रूवमेंट भी आ जाएगी। और फिर जब साथ साथ आप लर्निंग्स अटेंड करोगे, नॉलेज लोगे, फिर आप उनको डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू भी समझा सकोगे, ठीक है। जी। जबरदस्त, ठीक हो गया। आप म्यूट कर लो अरीब अपनी साइड से। अच्छा, आप लोग यहाँ पे अब टाइप करें, नेक्स्ट प्रैक्टिस किसने करनी है। नेक्स्ट प्रैक्टिस यहां से किसने करनी है, अपना नेम और अपलाइन का नेम साथ ही टाइप करो, ठीक है। सेपरेट सेपरेट नहीं कीजिएगा, एक ही साथ आपने टाइप करना है, मुझे आइडिया हो। मी नहीं लिखना, नेम विद अपलाइन नेम लिखना है, ठीक है। ठीक है। और और अच्छा से यहां से हैं जी, फरीदा। फरीदा, आपको मैं अलाउ कर रही हूँ डियर, आप अपनी साइड से अनम्यूट हो जाएं। फरीदा नेम था आई थिंक सो, क्या नेम था, जूम मीटिंग पे लगता है कोई और नेम मेंशन किया हुआ है। एक्चुअल नेम के साथ जो है ना वो आप करें। आपके साथ भी बहुत अच्छा लगा बात करके अरीब, अल्लाह पाक आपको बहुत ज्यादा कामयाब करें। अच्छा जी, नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे साथ
अपलाइन के नेम के साथ मेंशन करेंगे तो मेरे लिए आपको अनम्यूट करवाना इजी हो जाएगा। आयशा बतूल बाय मैम लाइबा नासिर। आयशा आपको मैंने अलाउ किया हुआ है, अपनी साइड से अनम्यूट हो जाएं। जी डियर। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आयशा, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ। आयशा आपकी वॉइस बहुत ज्यादा स्लो है। मैम थोड़ा अब सा क्लियर अपनी है? साइड चेंज करके देखो। आप बोलो। जी मैम। हाँ आप बिल्कुल ठीक है। जी आप कैसे हो आयशा, खैरियत से हो? घर में सब कैसे हैं आपके? यस मैम, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठीक है। है, वेरी गुड, ग्रेट हो गया। अच्छा आपने देखा अभी आयशा हमने अरीब के साथ जो प्रैक्टिस की है, देखा है? यस मैम। तो थोड़ा जी सा अंडरस्टैंडिंग मैम। डेवलप हो रही है काम के हवाले से कि फॉरएवर में आके नेटवर्क मार्केटिंग में आके आपको क्या काम करना है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज तो बहुत सारी होती है ना, स्पेशली ये वाली जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है और जिसमें हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्किंग कर रहे हैं, टीम अस्साबिकून के साथ वर्किंग कर रहे हैं, इसमें बेसिकली आपका मोड ऑफ क्राइटेरिया आपने कितना अंडरस्टैंड किया नेटवर्क मार्केटिंग को, क्या आपको समझ आई है? थोड़ा सा मुझे बताओ कि क्या आपको काम मैम करना होता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है वो यही हुई है कि हमने डील एंड गाइड करना है लोगों को ठीक है। तो प्रोडक्ट के बारे नेटवर्क में। मार्केटिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड आप मुझे कुछ बेनिफिट्स बता सकते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के क्या बेनिफिट्स होते हैं और इसमें काम करना और जो है वो बाकी प्लेटफॉर्म्स की निस्बत किस तरह से हमारे लिए जो है ना वो जल्दी हम यहाँ पे अपनी ग्रोथ जो है ना वो ले सकते हैं, और इसके अलावा कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है ना वो हमें चूज करनी चाहिए, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए। तो बेसिकली मुझे हलाल हराम की क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो। मैम एक्चुअली जो देखा जाए तो यहाँ पे ज़्यादातर जो काम है वो टीम बिल्डिंग का है, 90% टीम ठीक बिल्डिंग है, हो रही है। तो वेरी इसलिए गुड। यहाँ पे जो है वो इनकम भी जो है वो ज़्यादा जनरेट होती है और जो है फास्ट इनकम जनरेट होती है, पैसिव इनकम। ठीक है, और तो ये देखा जाए तो 90% अगर यहाँ पे टीम बिल्डिंग है तो 10% क्या है? 10% जो है वो प्रोडक्ट सेलिंग है। प्रोडक्ट सेलिंग की जगह अगर आप प्रोडक्ट शेयरिंग का वर्ड यूज करोगे तो वो ज्यादा बेस्ट होगा। देखो सेल वो चीज होती है कि जिसको हम अपने लिए खरीद इस वजह से नहीं है कि हमें उसको आगे बेचनी है, ठीक है। हमें बेसिकली जी प्रोडक्ट्स जी। जो है वो सेलिंग नहीं करनी, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट शेयरिंग करनी है। ऑलरेडी कंपनी के जो है वो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ऑलरेडी एक कंपनी जो है वो बहुत बड़ा ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है, वी हैव टू जस्ट शेयर द प्रोडक्ट्स ऑफ दैट कंपनी, ठीक है। हमें उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को आगे राइट प्रमोट मैम। करना है, आगे शेयर करना है, उनके बारे में अवेयरनेस देनी है। सही हो गया। तो जी 10% मैम। प्रोडक्ट शेयरिंग है और 90% यहाँ पे टीम बिल्डिंग है। तो मेरा डियर आपसे क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार अब देखो जब तक हमें क्लियरेंस नहीं होगी बहुत सारे लोग हमारे पास आएंगे, है ना, वो आपसे आके पूछेंगे जी टीम बिल्डिंग तो हराम होती है, ये तो चेन सिस्टम होता है, ये तो रेफरल सिस्टम होता है, ये तो बंदों की ज्वाइनिंग वाला काम होता है। तो फिर उनको हम कैसे क्लियरेंस देंगे जब तक हमें ही नहीं पता कि हमारे प्लेटफॉर्म में वाकई वही रेफरल सिस्टम है जो बाकी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में होता है, वाकई वही चेन सिस्टम है जो बाकी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में होता है। तो आप मुझे थोड़ा सा बताओ जी। कि आपने इसको इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को कैसे अंडरस्टैंड किया कि बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जिसमें हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ एसोसिएटेड है, इसमें ये नेटवर्क कैसे काम करता है, कैसे हमने इसमें टीम बिल्डिंग करनी है, और वो टीम बिल्डिंग हमारी लीगल कैसे है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, और हलाल कैसे अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, वो आप मुझे थोड़ा सा बताओ। मैम जैसे आपने बताया कि बेसिकली प्रोडक्ट शेयरिंग का काम भी हो रहा है, तो हम्म जिस चीज़ में प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो जाए तो वो जो है हम्म फिर हलाल ये मीन्स कि हम हम्म प्रोडक्ट जो है उसका नॉलेज शेयर कर रहे हैं। और एक चीज़ इन्वॉल्व है इसमें तो हम बगैर जो लोगों का टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, हमारे पास एक हम्म प्रॉपर जो है वो पर्पज़ है, तो हम हम्म उसके बारे में लोगों को गाइड कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे हम्म रहे हैं, तो ये बेसिकली हम्म हलाल भी है और लीगल भी है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। मजीद मैं आपको ना मैं इसमें ऐड भी कर देती हूँ एक इजी जो आपने मेथड याद रखना है, अपने माइंड सेट्स को बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। सेशन की रिकॉर्डिंग भी हो रही है। अब देखो सिंपल एक चीज है, लोगों ने ना नेटवर्क मार्केटिंग को इतना बुरा बनाया हुआ है, इतना बुरा बनाया हुआ है, इतने नेगेटिव रिव्यूज हैं कि अगर अभी जाके आप यूट्यूब चेक करते हो, इधर उधर लोगों से पूछते हो, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज आई हैं जिन्होंने अच्छी इंडस्ट्रीज का भी नेम खराब कर दिया है, ठीक है, आई हैं थोड़े अरसे के लिए आई हैं, ठीक है, लोगों को ज्यादा उन्होंने सब्ज बाग दिखाए, पैसा लिया और भाग गए। अब उन नेटवर्क मार्केटिंग का जो काम करने का वर्किंग एक स्टाइल था ना, एक मेथड था, वो पता क्या था? वो क्या था कि मैंने दो को ज्वाइन करवाया, पैसे लिए, उसने दो को आगे करवा दिया,
फिर उसको पैसे मिल गए, उसने 2 को आगे करवा दिया, उसको पैसे मिल गए। तो ये राइट। चेन बनती जा रही थी, चेन बनती जा रही थी, चेन बनती जा रही थी, रेफरल बनता जा रहा था। इसमें ना कोई मेहनत है, ना कोई एफर्ट्स है, ना कोई प्रोडक्ट है, ना कोई सर्विस है। आराम से आप क्या ये क्या किस तरह से पैसा कमाना हुआ? ये तो आप बंदों को जॉइन करवा के ज़ाहिर-सी बात है पैसा कमा रहे हो। ना मार्केट को कोई इससे बेनिफिट हो रहा है, ना लोगों का इससे कोई फ़ायदा हो रहा है। तो आप एक की जेब से पैसा निकलवा के दूसरे की जेब में, दूसरे की जेब से पैसा निकलवा के तीसरे की जेब में, ठीक है? अब लोगों का जो माइंडसेट बन गया ना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड वो इसी तरह का बन गया। हालाँकि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे है? अभी देखो फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एक पर्सन काम कर रहा है, ठीक है? वो 8 घंटे काम कर रहा है, 10 घंटे काम कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग वो जनरेट कर रहा है, ठीक है? एक पर्सन है, 10 लोगों की टीम के साथ अगर वो काम कर रहा है, ठीक है? तो वो उससे ज़्यादा जनरेट कर रहा है। जहाँ पे एक सिंगल काम कर रहा है, उसके बजाय अगर एक सिंगल 10 लोगों की टीम के साथ काम कर रहा है, तो वो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, चाहे वो किसी भी फील्ड में कर रहा है। ठीक है? अगर थर्ड पर्सन 100 लोगों की टीम के साथ काम कर रहा है, ठीक है? चाहे किसी भी फील्ड में कर रहा है, तो वो उससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो एक सिंपल सा मेथड है, एक ईज़ी सा मेथड है, एक बहुत ही ज़बरदस्त ह्यूमन साइकोलॉजी है। वो क्या है कि बजाय इसके कि आप क्या करो, देखो अगर आप चाहते हो ना कि आपको बहुत अच्छी वाली सक्सेस चाहिए, लाइफ में हर सारी चीज़ें आप अचीव करना चाहते हो, ठीक है? तो अगर आप जॉब वाले मेथड से करोगे या खुद का कोई बिज़नेस का स्टार्टअप लेके कुछ करोगे जिसमें आप अकेले काम कर रहे हो, तो आपका उसमें जो है ना वो अपना मार्केट में नाम बनाने के लिए, उसमें अपनी सक्सेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम टू मिनिमम भी ना 6 से 7 साल आपको लगेंगे। ऐसा ही है, पैसा लगाओगे, एम्पायर बिल्ड करोगे, लोग रखोगे, उनको सिखाओगे, वो आगे काम करेंगे, फिर आप अपना प्रोडक्ट कोई बनाओगे, उसको बेचोगे, वो कुछ भी करोगे। कम से कम भी 6-7 साल आपको लगेंगे मार्केट में, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे और आपको वो जो सक्सेस चाहिए ना इंटरनेशनल टूर ट्रिप्स वाली, वो जो आपको सक्सेस चाहिए ना वर्ल्ड लेवल पे अपने नेम वाली, वो जो आपको सक्सेस चाहिए ना अपने 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 पैसों का अपने घर बनाने वाली, ठीक है? आजकल के दौर के अकॉर्डिंग अगर आप देखा तो वो आपका 20-30 से 40 साल आपके कहीं नहीं गए, ठीक है? अभी आपने देखा कि ये जितने भी गवर्नमेंट जॉबिन्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, ये जो भी हैं, 40-40, 50-50 साल हो गए, एक-एक उनको टीचिंग ही करते हुए ना सिर्फ, एक ही फील्ड में काम करते हुए। कितनी इनकी इनकम है? कितनी है? 40,000, 50,000, 80,000, 90,000। प्रॉब्लम ये है कि मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन टाइम के साथ-साथ उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। जो डिजिटल नेटवर्क ने आजकल जो चीज़ें आसान कर दी है ना, उससे वो लोग बेनिफिट नहीं उठा रहे, ठीक है? तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पता है, अभी देखो कंपनी अगर आपको ये बेनिफिट दे रही है ना, मज़े की आपको बात बताऊँगी, यहाँ से सारी आपको क्लीयरेंस हो जाएगी। नीलम, नीलम है जी हमारे साथ यहाँ पे। नीलम ने कंपनी को कहा कि ना आपने 10 पार्टनर्स को ना आपने गाइड करना है, 1 लाख का आपका चेक बन जाएगा, ठीक है? अब नीलम कहती है कि यार 10 लोगों को मैंने गाइड करना है और ना मैंने 1 दिन में करना है, तो अब मैं क्या करूँ, है ना? मैंने अपनी स्टडीज़ भी करनी है या अगर मैं हाउसवाइफ हूँ तो मैंने काम भी करना है। तो ज़ाहिर-सी बात है कंपनी को तो उसके कस्टमर गाइड हुए चाहिए ना, कंपनी को तो नहीं पता नीलम ने किया है या किसी और ने किया है, नहीं पता ना। तो नीलम को अगर कंपनी 1 पर्सन को डील और गाइड करने पे 30,000 दे रही है, तो नीलम आगे सोचे यार कोई मसले वाली बात नहीं, 30,000 मुझे 1 पर्सन के बिहाफ़ पे मिल रहा है ना, तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है और इतने कम अरसे में मैं कैसे ये चीज़ को कवर अप करूँ? तो मैं क्या करती हूँ 10 लोगों को ना हायर कर लेती हूँ और उनको कहती हूँ कि 1 पर्सन को आपको गाइड करने पे ना 20,000 मिलेगा। नीलम को पीछे से कितना मिल रहा है? 30,000। आगे नीलम किसी पर्सन को कितना दे रही है? 20,000। तो नीलम ने पहले उनको सिखाया, गाइड किया, एफर्ट्स की, कोशिश की। इसकी वजह से वो जो दरमियान वाला 10,000 है वो नीलम को भी मिल रहा है। अगर नीलम उनको ना सिखाएँगी, नहीं गाइड करेंगी, नहीं ट्रेन करेंगी, नई नॉलेज देंगी, नहीं उनको क्राइटेरिया बताएँगी, तो वो फिर 10,000 नीलम नहीं ले सकती, वो फिर 30 का 30 उस पर्सन को चला जाएगा। समझ आ गया? तो ये टीम बिल्डिंग बिल्कुल ईज़ी सा, सिंपल सा काम है। आप अपने बर्डन को, अपने वर्क को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और वो जो जिनमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, अब वो लाइफ टाइम आपके साथ काम कर रही है, ठीक है? वो लोग भी आगे जिनको बिज़नेस प्रमोट कर रहे हैं, सर्विसेज़ प्रमोट कर रहे हैं, उनके थ्रू भी लाइफ टाइम आपको बेनिफिट होगा, उस केस में बेनिफिट होगा जब आप उनको गाइड कर रहे हो, ठीक है? तो एक ईज़ी सा पैरामीटर आपने याद रखना है कि नेटवर्क मार्केटिंग इस तरह वाली इंडस्ट्रीज़ जो रेफरल सिस्टम पे काम नहीं करती, जो चेन सिस्टम पे काम नहीं करती, जो बंदे जोड़ने पे काम नहीं करती, ठीक है? जिनका अपना एक खाली प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जांपल मैंने पहले भी आपको बताया था बाटा वालों का क्या प्रोडक्ट है, शूज़ है, ठीक है? अपना शूज़ बनाया, मेहनत की, लोग रखे, लोगों के साथ मिलके उसको बेच रहे हैं। नेटवर्क के साथ मिलके बेच रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि बाटा का जो ओनर था, उसने जो शूज़ बनाया, पूरी दुनिया में एक-एक जो है ना वो शॉप पे वो खुद बैठा हुआ और खुद बैठ के बेच रहा है। ऐसा तो नहीं है। टीम बिल्ड की हुई है ना, टीम के थ्रू वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अब आप मुझे बताओ अगर उसकी टीम उसके साथ मिलके एफर्ट करी, क्या वो हराम जनरेट कर रहा है या हलाल जनरेट कर रहा है? इतना सा मुझे बता दो। हलाल जनरेट कर रहा है या हराम जनरेट कर रहा है? लोग कहते हैं ना कि जी टीम काम कर रही है, हम तो काम नहीं कर रहे तो फिर हमारा पैसा कैसे हलाल होगा? भाई टीम को सिखाया किसने? टीम को गाइड कौन कर रहा है लाइफ टाइम? टीम को अवेयरनेस कौन दे रहा है? टीम को बता कैसे रहा है आगे? टीम को कौन बता रहा है कि आगे लोगों को कैसे बताना है?
कौन सिखा रहा है उनको? वो पर्सन सिखा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी कुछ ना कुछ परसेंटेज होगी उसमें। तो कोई भी बिजनेस है ना, चाहे वो आप खाली खुद कर रहे हो या फिर आप टीम के साथ मिलकर कर रहे हो। अब टीम के साथ मिलकर आप फिजिकली कर रहे हो या घर बैठे ऑनलाइन मोबाइल फोन के थ्रू कर रहे हो, ठीक है? उसमें आपको कोई प्रोडक्ट होना चाहिए, कुछ चीज होनी चाहिए जिसके बारे में आप लोगों को अवेयरनेस दे रहे हो, उसको बेच रहे हो, ठीक है? या वो प्रोडक्ट हो या फिर आप ये देखो उबर वाले, करीम वाले, इनड्राइव वाले, हम इनसे सर्विसेज ले रहे हैं पिक एंड ड्रॉप की। ये बेचारे क्या करते हैं, हम एक जगह से उठाते हैं दूसरी जगह पे हमें छोड़ते हैं, मेहनत कर रहे हैं, फ्यूल लग रहा है, सही है? सही है ना? तो उसके बदले में वो हमसे जनरेट कर रहे हैं, तो हमें वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। या तो आप किसी को अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो या फिर आप किसी को अपनी सर्विसेज बेच रहे हो। आप में से कितने लोग यहाँ पे टीचिंग करते हैं? कितने लोग यहाँ पे टीचिंग करते हैं? हाँ जी, कितने लोग यहाँ पे आप टीचिंग करते हैं? करते हैं, करते हैं। तो आप अपनी स्किल्स को क्या कर रहे हो? बेच रहे हो ना, अपनी सर्विसेज को बेच रहे हो, क्योंकि आपको पढ़ाना आता है, ये आपकी सर्विस है, ये आप उन स्कूल वालों को प्रोवाइड कर रहे हो, उसके बदले में वो आपको पे कर रहे हैं, ऐसा है ना? अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। और वो जो आपका प्रिंसिपल है, वो क्या कर रहा है? वो पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को पढ़ने लिखने की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अपनी टीम के साथ, आप लोगों के साथ मिलके। अब क्या वो हराम जनरेट कर रहा है या हलाल कर रहा है? हाँ जी, हराम जनरेट कर रहा है या हलाल कर रहा है? हलाल कर रहा है, सिंपल। तो इतना इजी बिजनेस है, इतना सिंपल बिजनेस है। अब वो डिजिटली हो गया है, तो लोगों के माइंड में स्कैम फ्रॉड से रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है? उसके लिए आपके पास प्रॉपर वेबसाइट, ईच एंड एवरीथिंग आपको मटेरियल साथ साथ मिलता भी जाएगा, जिससे क्लियरेंस हो जाएगी कि वाकई यार एक प्लेटफॉर्म है, ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि 1000 लोग अगर उसके साथ काम कर रहे हैं तो 1000 के रिव्यूज उसके बारे में पॉजिटिव होंगे। बेस्टेस्ट से बेस्टेस्ट चीज है ना। आप ये देखो ओल्मा कराम के बारे में भी लोगों के नेगेटिव रिव्यूज होते हैं, तो आपने इसमें नहीं जाना कि यार यूट्यूब पे वीडियो निकाल के मैम ये तो पर्सन फॉरएवर के बारे में ऐसे कह रहा है, इसने तो फॉरएवर के बारे में ऐसे वीडियो जब बनाई हुई है, वो तो ये कह रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स बेचना पड़ेंगे, वो तो ये कह रहा है कि प्रोडक्ट्स एक्सपायर होती हैं, वो तो ये कह रहा है मैम, वो तो ये कह रहा है लोगों ने छोड़ दिया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो फिर आप वहां पे भी तो देखे ना जहां पे लोग इतना जनरेट कर रहे हैं। तो दुनिया की कोई भी फील्ड है, कुछ भी है ना, आप लोग अपने माइंडसेट को क्लियर रखें, पॉजिटिव रिव्यूज भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे। आप जिस चीज की तरफ जाना चाहोगे आपको वो चीज मिल जाएगी, सिंपल इज दैट, ठीक है? अच्छा, अब आपको वॉइसेस की प्रैक्टिस अच्छी सी हो गई है। अब आपने क्या करना है, हलाल हराम का मैंने बता दिया, प्रोडक्ट होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए। और जब आप खुद पर्सनल काम करोगे तो आपको क्या मिलेगी? एक्टिव इनकम मिलेगी। अगर आपकी टीम पे आप फोकस कर रहे हो और वो भी काम कर रही है तो भी आपको क्या मिलेगी? पैसिव इनकम मिलेगी, अगर आप उन पे फोकस कर रहे हो। अदरवाइज आपको पैसिव नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको एक्टिव मिलेगी, ठीक है? तो बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग का ये क्राइटेरिया नहीं होता, और इसमें ये ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ऊपर वाले लोग पैसा जनरेट करते हैं, ठीक है? इसमें अगर आप आज भी अपने बिजनेस का स्टार्टअप लेते हो ना, आप मुझसे ज्यादा एफर्ट्स करते हो, आप मुझसे बड़ा लेवल जल्दी अचीव कर सकते हो, मुझसे ज्यादा इनकम आप जनरेट कर सकते हो। अभी जिनके थ्रू मैंने ज्वाइन किया था ना, जो जैसे आप लोगों के अपलाइंस हैं, मेरे भी तो अपलाइन थे ना जिनके थ्रू मैंने स्टार्टअप लिया, जैसे आप सब जिनके थ्रू ज्वाइन किया हुआ है आपने, उनकी अपलाइन मैं खुद हूँ, ऐसा है ना? तो मेरी भी तो कोई अपलाइन होगी ना, मुझे भी तो किसी ने बिजनेस के बारे में बताया होगा ना, मेरा भी तो कोई मेंटोर होगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा बेनिफिट आपके पास होता है, आपसे पहले आपका एक एक्सपीरियंस मेंटोर होता है, जो आपको लाइफ टाइम गाइड करता है। जो उसने मिस्टेक्स की वो आपको बताता है आपने नहीं करना, जिससे उसको जल्दी रिजल्ट्स मिले वो आपको बताता है ताकि आप जल्दी करो, तो आप उससे भी जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हो। अब आप देखिए जिन मेंटोर के थ्रू मैंने ज्वाइन किया ना, लास्ट मंथ उनका जो पेचेक था, लास्ट से लास्ट मंथ अराउंड अबाउट 4 से 5 लाख का था, ठीक है? और उनकी टीम मुझसे बहुत बड़ी है, समझ आ गई है? और जो मेरा पेचेक था लास्ट मंथ का, मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नियर 16 लाख था, ठीक है? 16 लाख का मेरा पेचेक था सिर्फ एक महीने का, फॉरएवर से। समझ आ गई है? तो अब इस इंडस्ट्री में ऐसा भी नहीं होता कि सिर्फ ऊपर वाले लोग पैसा कमाते हैं। कोई भी पर्सन किसी भी लेवल पे अगर वो बहुत जबरदस्त एफर्ट्स करता है, बहुत अच्छी मेहनत करता है, तो वो किसी भी लेवल पे ऊपर जा सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर वाले पैसा कमाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की खूबसूरती ये है कि जब तक आप नीचे वालों को कामयाब नहीं करते तो आप कामयाब नहीं होते। तो ऑटोमेटिकली नीचे वालों को कामयाब करोगे तो वो भी कामयाब, आप मेहनत करके उनको कामयाब कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली कामयाब। समझ आ गई? इसमें ऐसा भी नहीं है कि ला ला ले आए आपको, ला के छोड़ दिया जाए, फिर ना सिखाया जाए, फिर ना गाइड किया जाए, ऐसा भी नहीं होता। समझ आ गई है ना मेरी बात? तो ये थोड़ी-सी कुछ बातें मैंने आपको आज आपके साथ शेयर की हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए हलाल-हराम क्राइटेरिया क्या होता है, ताकि नेक्स्ट कोई नॉलेज वाला पर्सन भी आपसे बात करता है, आप इज़िली उसको बता सको, जी मैं इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ कनेक्टेड हूँ। आपके अंदर 110% कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है? जब आप कॉन्फिडेंस से अपनी चीज़ को डिलीवर करोगे, तो अगला पर्सन ऑटोमेटिकली आपके साथ कनेक्ट करेगा। समझ आ गई है? ठीक है। अब आप मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ कि जैसे मैंने फर्स्ट वॉइस, सेकंड वॉइस का आपको बताया। अब अगर सेकंड वॉइस पे कोई पर्सन हमें कहता था ना कि जी मैं अवेलेबल हूँ, उसको तो हम थर्ड वॉइस कर देते थे।
कि चलें जब आप अवेलेबल होंगे, आप इजी होंगे, मैं भी अपनी अवेलेबिलिटी देख लूंगी, आपको गाइड कर दूंगी। बट अगर कोई पर्सन कहता है कि जी मैं अवेलेबल हूँ, मुझे आप बताएं, मुझे आप गाइड करें, तो उसको आपने कॉल पे कैसे गाइड करना है? उसको उसके साथ कौन कौन से पॉइंट्स आपने डिस्कस करने हैं? ऐसे तो नहीं ना हम उससे कहेंगे जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो, क्या करते हो, कहाँ रहते हो? ऐसे इंटरोगेशन तो नहीं स्टार्ट करना, अभी तो उसका स्टार्टअप है हमारे साथ। इस तरह अगर हम स्टार्ट करेंगे, उसको तो सिंपली डर लग जाएगा कि यार ये पता नहीं कौन मुझसे बात कर रहा है। तो बड़े ही तरीके से, बड़े ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बड़े प्रोफेशनल तरीके से आपको मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपने उनसे करने हैं, सिर्फ आपने उनसे करने हैं, ठीक है? वो आपको आंसर करेगा, आप उनसे क्वेश्चंस करेंगे। वो क्वेश्चंस आप अपने पास नोटबुक पे रखें, उसको तो नहीं पता कि आप नोटबुक से देख के पूछ रहे हो, क्योंकि अभी आपका स्टार्टअप है ना। मैं भी स्टार्टअप में ऐसे ही करती थी, नोटबुक पे मैंने लिखा होता था और मैं देख देख के उनसे करती थी, आहिस्ता 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 स्लो 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 करके मुझे बहुत अच्छा करना आ गया। अब मैं जो है वो ऐसे भी बात कर लेती हूँ। समझ आ गई है? तो अब आपने उनसे वो क्वेश्चंस कैसे करने, मैं आपको रिटन फॉर्म में पॉइंट्स भी दे दूंगी, टाइप के भी आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। आपको मैं कंप्लीट कॉल नहीं अभी बताऊंगी, कंप्लीट कॉल जैसे हमारी वर्किंग स्टार्ट होगी ना, फिर आपको अच्छा आइडिया होगा। जस्ट अभी मैं थोड़ा सा आपको तीन से चार फर्स्ट 3 से 4 जो पॉइंट्स है ना, पहले 3 से 4 पॉइंट्स, वो मैं आपको बताती हूँ कि पहले 3 से 4 आपने उस पर्सन से क्या क्वेश्चन करने हैं, जिससे उसको फील हो कि यार ये बड़ा प्रोफेशनल पर्सन मुझसे बात कर रहा है, वाकई उसको फील हो कि कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर मुझसे बात कर रहा है। ठीक है? डीलिंग है ना, तो दुनिया में सबसे बड़ा जो प्रोफेशन है ना, जो आपको पे करके देता है, वो पता कौन सा प्रोफेशन है? वो सेल्स वाला प्रोफेशन है, वो डीलिंग वाला प्रोफेशन है। आप मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, जब एक प्रिंसिपल, एक ऑनर अपना स्कूल ओपन करता है, तो उसको जो वो पेरेंट्स से जिसने बात करनी होती है, जो डीलिंग कर रहा होता है, जो फीस ले रहा होता है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस तो स्कूल में उस पर्सन की हुई ना। क्यों? क्योंकि उससे लोगों को, उससे उसके उसके पास ये स्किल है कि वो लोगों से पैसा निकलवा सकता है, उसको सेल्स आती है, सबसे ज्यादा उसकी वैल्यू है। अगर उसको फी नहीं लेनी आएगी तो क्या होगा? तो वो स्कूल ही नहीं चल सकता। अब एक डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर से पेशेंट को डील कर रहा है, बाहर जो लोग बैठे होते हैं, जो बताते हैं कि जी ये आप चेकअप करवाओगे तो इतनी फी है, अगर उसको वो फी ना लेनी आए तो वो नहीं चलेगा डिपार्टमेंट। ऐसा ही है, कॉलेज का जो डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है, फी वाला एडमिशन डिपार्टमेंट जो होता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, जब तक वो फी नहीं लेंगे तो क्या होगा, ना टीचर्स को पे मिलेगी, ना उस बिल्डिंग का रेंट पे होगा, कुछ भी नहीं होगा। ऐसा ही है। अब आप बाटा वाली शॉप पे आ जाओ, बाटा के उन्होंने बेशुमार शूज बनाए हुए हैं, लेकिन अगर उसके सेल्समैन को सेल्स करवानी ही नहीं आएगी, उसको शूज बेचना ही नहीं आएगा, तो उसका फ्लॉप, उसका खत्म। ऐसा ही है ना। तो दुनिया के किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आपका कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, कोई चीज आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, हर चीज में क्या है? बेचना, खरीदना, सेल्स परचेज, सेल्स परचेज, सेल्स परचेज। अभी आप बैठे हो, अपने घर में बैठे हो, मैं बैठी हूँ, मेरे सामने क्लॉक है, मैं बेड पे बैठ के आपसे बात कर रही हूँ, कल से मैं वीडियो ऑन करके इंशाल्लाह बात करूंगी। और इसके अलावा मेरे पास जो है ना, मेरे रूम में मेरे सामने फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, ये सारी चीजें मैं किसी से खरीद के लेके आई और मुझे किसी ने बेची है। ऐसा है? आपके सामने भी आपको जो जो चीज नजर आ रही होगी, या तो वो आप किसी से खरीद के लेके आए हो और आपको किसी ने बेची है। तो सबसे पहले जो हमारी पाकिस्तानी मेंटेलिटी ना, हमें लगता है कि यार बेचना काम कितना बुरा है। हाँ यार, हमें बेचना पड़ेगा, बेचना तो बहुत बुरा है, बेचना तो इंसल्ट वाली बात होती है, हम ऐसे सोचते हैं ना। हालांकि ये जो बेचना है ना, ये जो बेचना है, ये दुनिया का हाईएस्ट पेड प्रोफेशन है। ये जो सेल्स वाला प्रोफेशन है, जिसको सेल्स करवाना आती है उसको सब कुछ आता है। जिसको सेल्स करवाना आती है ना, हर डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा उस पर्सन की वैल्यू है, क्योंकि जब उसको करवाना आता है तो वो अपना इंपायर दोबारा बिल्ड करेगा, बाकी सारे लोग उस पर डिपेंडेंट है। समझ आई है? वो अगर सेल्स नहीं करवाएगा, ना टीचर्स को उनकी तनख्वाह मिलेगी, ना जो गेट पे खड़े होते हैं गेट कीपर, उनको उनकी सैलरी मिलेगी, ना गार्ड्स को मिलेगी, ना प्रिंसिपल के पास पेमेंट जाएगी, कुछ भी नहीं होगा जब तक सेल्स वाले को सेल्स जनरेट करवाना नहीं आएंगी। ऐसा ही है ना। तो सेल वाला प्रोफेशन दुनिया में सबसे बेस्टेस्ट प्रोफेशन है। दुनिया के बड़े बड़े आप उठा के देख लें, रिचेस्ट पर्सन को, बिल गेट है, इलॉन मस्क है, ये लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? अपने बिजनेसेस के आगे प्रमोशन करते हैं, ठीक है, बिजनेसेस बना के आगे सेल्स करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को आगे प्रमोट करते हैं, तो सेल्स करते हैं। लेकिन इनके सेल का ना तरीका डिफरेंट होता है। अब हमारे माइंड में जो बेचना होता है ना स्टार्टिंग में, वो बुरा क्यों होता है? वो इस वजह से बुरा होता है, हमें लगता है कि यार वो जो हमारे दरवाजों पे दरवाजे बजा के हमें कहते थे ना कि हमसे नूडल्स के पैकेट्स ले लो, हमसे सर्फ के पैकेट्स ले लो, हमसे ये सोप ले लो, हमसे ये ले लो, तो हमारे माइंड में बेचना वो चीज है, हमें इसलिए बेचना बुरा लगता है। हम जब बाजारों में जाते हैं ना, तो लोग हमें आवाजें लगा के कह रहे होते हैं, बाजी ये ले लो, ये सूट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, इसलिए हमें बेचना बुरा लगता है। समझ आ गई? समझ आ गई है ना? अभी आप ये देखो, अभी आप ये देखो कि फॉर एग्जाम्पल
कोई भी पर्सन अपनी गाड़ियों का शोरूम ओपन करता है, वो गाड़ियां बेच रहा है लोगों को जा के, आप मिस्टर खरीद दो खरीद दो खरीद दो खरीद दो, कोई भी नहीं खरीदेगा। जो इलॉन मस्क है वो भी अपनी गाड़ी बेच रहा है, ठीक है, तो उससे लोग क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उसका जो बेचने का स्टाइल है वो चेंज है। अब यहाँ पे हमने क्या फोकस करना है, अल्टीमेटली तो हमने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को आगे लोगों को प्रमोट करना है। फॉरएवर की तो सेल्स हो रही है, लेकिन यहाँ पे हमारा मेथड बड़ा जबरदस्त है। यहाँ पे हमें लोगों को जाके अप्रोच नहीं करना पड़ा, लोग खुद हमारे पास आ रहे हैं। इससे हमारी अथॉरिटी बन रही है, इससे हम बड़े वो कहते हैं ना कि जी हम चौड़े हो जाते हैं, यार वो बंदा हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो डिजिटल जो मीडिया है ना, ये जो सोशल मीडिया की जो पावर है, जो ये जो डिजिटल एरा की पावर है, यही पावर है। पहले हमें खुद जाना पड़ता था, अब लोग खुद आ रहे हैं हमारे पास, सही है। अब हम उस तरह से बेचू बेचू नहीं, हमें बंदा ले लो ले लो ले लो, नो, लोग खुद आके हमसे खरीदेंगे। अल्टीमेटली तो कंपनी से खरीदेंगे, हम बेशक उस चीज को शेयर करेंगे या हम उसके बारे में अवेयरनेस देंगे। समझ आ गई है? तो बेचना कभी भी बुरा नहीं होता, अगर बुरा होता तो फिर तो हम किसी चीज को खरीदे ही ना। हम ना खाना खाएं, हम ना शॉपिंग करें, हम ना कपड़े पहने, हम तो कुछ भी ना करें, क्योंकि ये कोई ना कोई तो हमें बेचेगा ना, किसी से तो हम ये चीज खरीदेंगे। तो आपका स्टाइल कैसा है वो मैटर करता है। समझ आ गई है? तो ये चीज है। तो अभी हमारा स्टाइल कितना जबरदस्त है, आपको सिस्टम भी इंशाल्लाह सारा प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब मुझे बताओ, मेरे साथ कॉल की प्रैक्टिस यहाँ पे किसने करनी है, किसको अनम्यूट करवाऊं यहाँ पे? लास्ट 5 मिनट्स है हमारे पास, और उसमें हमने कॉल को एंड करना है, ठीक है। बाकी आपने रिटर्न फॉर्म में ना, मैं आपको रिकॉर्डेड दूंगी इसकी फॉर्म ना, तो वो वहां से आपने देख लेना इंशाल्लाह ताला। अभी सिर्फ आप सुन लो, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ले लो। किसने करनी है भाई मेरे साथ प्रैक्टिस, किसने करनी है? हाँ जी। और और अच्छा जी, यहाँ से ना मेरे साथ अभी अनम्यूट होना है जी नीलम ने। नीलम, आपको मैं अलाउ कर रही हूँ, आप अनम्यूट हो जाओ। लास्ट में मैंने आपकी अटेंडेंस लेनी है और किसी ने अभी कॉल को लीव नहीं करना, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। नीलम, आवाज आ रही है आपको मेरी? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ खैरियत से हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे ना जी हमारे साथ मैम। दो नीलम है, एक है नीलम ताहिर बाई वजीहा मैम, एक है नीलम रेहान बाई सादिया रियाज मैम, ठीक है। तो नीलम रेहान को मैंने अनम्यूट जी करवाया है। तो अभी आपने देखना है कि जैसे नीलम के साथ मेरी वॉइसेस पे सारी कन्वर्सेशन हो गई है, नीलम ने कहा है ठीक है मैम आप मुझे गाइड कर दें कॉल पे। तो अब मैंने नीलम के साथ कॉल पे बात को किस तरह से स्टार्ट करना है, आगे हमने उनको कंपनी से रिलेटेड, उनके प्रोडक्ट्स वगैरह से रिलेटेड जो भी उनको चीज चाहिए होगी, हम उनको नॉलेज आगे जाके प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे भी वो अपना स्टार्टअप लेना चाहते हैं, अभी जस्ट फर्स्ट कॉल पे कुछ ना कुछ हमें ऐसी उनके साथ कन्वर्सेशन करनी है जिससे हमारा थोड़ा सा बॉन्ड स्ट्रांग हो, उसको पता चले कि वाकई एक ऑथेंटिक पर्सन मुझसे बात कर रहा है, ठीक है। नीलम आप रेडी हो, हम स्टार्ट करें? जी जी मैम, आई एम रेडी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम नीलम, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके आप जी, कैसी ग्रेट हैं? हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा नीलम, अभी व्हाट्सएप पे हमारी डिस्कशंस हो रही थी ऑनलाइन वर्किंग के हवाले से, आपने मेरी टीम का फॉर्म फिल किया था। तो डियर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना शॉर्ट से इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ठीक है। आप भी मुझे अपना दे दो, एंड उसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला वर्किंग के हवाले से भी मैं आपको गाइड कर देती हूँ, ठीक है, कि आपने यहाँ पे बेसिकली क्या काम करना है, और फिर आप मुझे बताओगे तो उसी मेथड के अकॉर्डिंग हम फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक हो गया। जी चलिए नीलम, जी मैं मेरा बेसिकली नाम। आपको बताती हूँ, मेरा नेम हुस्ना नासिर है, और मैं पाकिस्तान के सिटी मुल्तान से बिलोंग करती हूँ, बाय प्रोफेशन एक स्टूडेंट हूँ। और आप मुझे अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दो, लाइक आप क्या करते हो, क्या एजेंट क्वालिफिकेशन है आपकी? जी मेरा नाम नीलम रेहान है, मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरी हम्म। क्वालिफिकेशन भी है। अच्छा जी, माशाल्लाह ग्रेट हो गया, आप हाउस वाइफ हैं और आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है। माशाल्लाह मेरी अपनी टीम में बहुत सारी हाउस जी वाइफ हैं, और अपने बच्चों को मैनेज करने के साथ साथ, अपने घर को मैनेज करने के साथ साथ पार्ट टाइम फुल टाइम में बहुत अच्छा जनरेट कर रही हैं। तो होप फॉर द बेस्ट फॉर यू आल्सो। सो नीलम, आप मुझे ये बताओ डियर कि आपका कोई एक्सपीरियंस है ऑनलाइन वर्किंग में पहले भी, या आपने फर्स्ट टाइम जो है ना वो अभी कोई फॉर्म वगैरह फिल किया जिसके थ्रू आप आगे वर्किंग करना चाह रहे हो? ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि जी इससे पहले नहीं, आप मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट कर चुके हो? एक्सपीरियंस है। जी नहीं, ये डियर। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, अच्छा, ये ये आपका मैंने फर्स्ट फर्स्ट। एक्सपीरियंस है। जी जी ठीक है, ठीक हो गया। तो डियर आप मुझे बताओ, अगर आपका ये फर्स्ट फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो आपके माइंड में किससे एकदम से आया कि यार मुझे भी कुछ ऑनलाइन करना चाहिए, तो आपने इस टीम का फॉर्म फिल किया? तो एक स्ट्रॉन्ग मुझे कुछ रीजन बता सकते हो ताकि मुझे पता चले कि यार आपने किस रीजन के बिहाफ पे इसका स्टार्टअप लिया, उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं आपको वर्किंग मोड प्रोवाइड करूँ, ठीक है। क्योंकि मैम मैंने इनके बारे में, ऑनलाइन वर्किंग के बारे में बहुत यानी कि देखा भी था और सुना भी था, तो इसको ठीक है। सुन के मेरे भी
माइंड में आया कि चले मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो बच्चों को तो डेली बंदा डील करता ही है, तो अब मुझे लगा कि कुछ खुद के लिए भी नहीं, करना ये जो चाहिए, आप कुछ ना इसीलिए। कुछ करना चाहते हो, जाहिर सी बात है, हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, तो उसके पीछे पैसा ही होता है ना, उसको चाहिए होता है। तो वो मुझे आप बता सकते हो कि मेन मोटिव, आप उस पैसे को क्यों जनरेट करना चाहते हो, रीजन क्या है आपका? मैम इसकी रीजन ये है कि मैं अपने बच्चों का बेस्ट फ्यूचर चाहती हूँ और अपने हस्बैंड के अच्छा, लिए उसको सपोर्ट करना ठीक है, चाहती यानी हूँ। कि आप मसीह चाहते हो कि कुछ सोर्स ऑफ इनकम जो है ना वो आप खुद भी जनरेट करो, जिससे आप अपने बच्चों को जी भी जो है वो अच्छा ब्राइट फ्यूचर दे सको और अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट जी कर सको। मैंने सही समझा है ना जी डियर? ऐसा ही है? जी जी जी, ऐसा ही चलिए, है ओके मैम। जी, ओके, ग्रेट हो गया। अच्छा, चलिए, अभी आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे कि मैम मुझे काम बता दें, काम क्या करना होता है, किस तरह से है, क्या क्राइटेरिया। देखो, अभी जैसे आपने मेरी टीम का फॉर्म फिल किया ना, इसी तरह हजारों की तादाद में लोग डेली बेस पे फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है? तो अभी जाहिर सी बात है, जी वो इसमें भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था और इस कॉल पे भी पॉसिबल नहीं है। मैं आपको सारा का सारा बिजनेस समझा दूं, जिससे आप मंथली आराम से 30 to 40 जनरेट कर सके, 30 से 40 हजार। लेकिन उसके लिए जाहिर सी बात है, थोड़ा सा जो है ना वो टाइम लगता है, स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, ठीक है? तो पहले इंशाल्लाह ताला मैनेजमेंट आपकी सिलेक्शन करेगी और उसके अकॉर्डिंग आपको सारा सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। मैं वर्किंग आपको बेसिकली बता देती हूँ डियर। यहाँ पे जैसे आपके एक गाइडर का, एक मेंटोर का, एक टीचर का काम होता है ना, लोगों को सिखाने वाला, गाइड करने वाला। हम बेसिकली आपको सिखाते हैं कि डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे डियर आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इन्हीं अपने अकाउंट्स को यूटिलाइज करते हुए आप पार्ट टाइम फुल टाइम में किस तरह से अर्निंग जनरेट करते हो। वो टाइम जो आप अपना वेस्ट करते हो सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने में, टाइम पास करने में, उसी टाइम में आप अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स को उसी मोबाइल पैकेज में, जो आप मोबाइल पैकेज करवाते हो, व्हाट्सएप का, नेट का पैकेज, उसी को आप यूज करते हुए डिजिटली, ठीक है, किस तरह से हम आपको वो स्किल सिखाएंगे खुद, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। तो उसके थ्रू आप पैसा कैसे कमा सकते हो, तो वो सारा हमारी कम्युनिटी आपको सिखाती है। ठीक हो गया डियर, इंशाल्लाह ताला? जी मैम, क्लियर हो गया, चलो, ओके थैंक जी, ओके, जी। ठीक हो गया। बस अब देखो, इतनी कॉल मैंने इनके साथ की, अब मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ कि मैंने इनके साथ कौन कौन सा पॉइंट डिस्कस किया। सबसे पहले जब मैंने इनिशियल कॉल स्टार्ट की, तो मैंने नीलम को अपना इंट्रोडक्शन दिया दिया। इससे क्या होगा, वो रिलैक्स होंगी, अगला बंदा अपना इंट्रोडक्शन इजीली दे सकता है। नीलम, आप म्यूट कर लो। सेकंड में फिर मैंने नीलम से पूछा, डियर आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दो। उन्होंने मुझे दिया, मुझे थोड़ा आइडिया हो कि नीलम एक हाउसवाइफ है और ग्रेजुएशन किया हुआ है और इस सिटी से बिलोंग करती है। तो मुझे अब थोड़ा सा ना यहाँ से फील हुआ कि ये कुछ ऑनलाइन अर्निंग के लिए जो है वो यहाँ पे आई है, ठीक है, मुझे आइडिया हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने, नीलम ने जैसे कहा ना कि मैं हाउसवाइफ हूँ, तो मैंने बताया कि मेरी टीम में और भी बहुत सारी हाउसवाइफ हैं। तो एक कॉमन पॉइंट से मैंने रिलेट किया, ताकि नीलम को फील हो कि मैं वाकई यहाँ, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट थी ना, तो नीलम को वाकई फील हो कि यार उसके जैसे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्योंकि हमें किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी प्लेटफॉर्म में काम करना तब अच्छा लगता है जब हमें लगता है कि यार हमारे जैसे लोग भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आप उनको ये रियलाइज करवाते हो, क्योंकि यहाँ पे तो हर कैटेगरी का पर्सन है, तो आप उनको बता सकते हो। अच्छा, थर्ड पॉइंट में मैंने क्या किया, अपने और नीलम के दरमियान, अपनी टीम के दरमियान एक कॉमन पॉइंट को फाइंड आउट किया। उसके बारे में मैंने, उसके बाद मैंने जो क्वेश्चन किया ना नीलम से, मैंने उनसे पूछा, क्या मुझे बताओ कोई एक्सपीरियंस है ऑनलाइन काम के हवाले से, ताकि मुझे आइडिया हो ना कि पहले कोई काम कर तो नहीं चुकी, कोई स्कैम फ्रॉड तो नहीं हुआ हुआ, उनका माइंडसेट क्या है ऑनलाइन वर्किंग को लेके। जैसे लोगों के पॉजिटिव रिव्यूज भी होते हैं, कुछ के नेगेटिव भी होते हैं, अगर नेगेटिव होता तो मैं वहां पे क्लियर कर देती, ठीक है, क्योंकि जब हम रिसर्च नहीं करते तो हमारे साथ ये चीजें होती हैं। अच्छा, जब उन्होंने कहा कि जी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, फिर मैंने पूछा कि रीजन बताओ ना, क्यों स्टार्टअप लेना चाहते हो। अब मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रीजन पता चला कि ये एक हाउसवाइफ है, ठीक है, और इसके अलावा ये अपने बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए करना चाहती हैं। ऑब्वियसली जो इनकम ये इनके हस्बैंड जनरेट कर रहे होंगे, उससे ये सारी चीजें फुलफिल नहीं कर पा रही होंगी, तो ये चाहती हैं कि एक साइड सोर्स ऑफ इनकम हो, जिसके थ्रू अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को ये अच्छा एक लाइफस्टाइल दे सकें, ठीक है। इनसे बात करके मुझे कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली। तो यही इन्फॉर्मेशन आपकी फर्स्ट कॉल में आपको मिलती है, तो उसी के थ्रू आगे आपको पता चलता है कि ये पर्सन प्रोडक्ट्स के थ्रू आपके पास आना चाह रहा है या फिर वो बिजनेस के थ्रू आना चाह रहा है। अब उसका क्राइटेरिया क्या, उसका अफोर्डेबल क्राइटेरिया क्या, मैक्सिमम से वो स्टार्टअप लेना चाहता है, मिनिमम से स्टार्टअप लेना चाहता है। आपने उसको हेल्प करना है, उसको सिखाना है, उसको गाइड करना है, उसको सोशल स्किल सिखानी है, उसको सारी चीजें आपने सिखानी है। और आपने सिखानी कैसे है, वो मैनेजमेंट आपको सिखाएगी, ठीक है। चलिए, 2 मिनट ऊपर हो गए, मेरी अभी मीटिंग है। तो बाकी कैसी लगी आज की मीटिंग आपको, आपने जाके जो है ना वो रिव्यूज लेने हैं। एक पॉइंट जो आपको सबसे बेस्टेस्ट लगा आज की मीटिंग में, और आज का जो आपको मटेरियल होगा डेली बेस पे, अगर आप इंशाल्लाह ताला कनेक्टेड रहेंगे तो बहुत जबरदस्त तरीके से। अभी देखिए माशाल्लाह, मेरी टीम में एसएससी, हाउस वाइफ, ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे जॉबियंस, मेल फीमेल्स दोनों ही, इससे से भी हैं कि 2 से 3 मंथ्स की एफर्ट्स के बाद माशाल्लाह 1-1 लाख भी पर मंथ वो जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप मेहनत करते हो स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के साथ कि बाकी लाइफ में कुछ करना है, हर तरह की नेगेटिविटी को एक साइड पे रखे, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करके करते हो, तो अल्लाह ताला जरूर हमारे लिए रास्ते निकालते हैं, ठीक है। बाकी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह ताला।
तो अभी मैं आपको ये स्क्रीनशॉट ड्रॉप करूंगी आपके ग्रुप में, जो भी आपकी 2K वाली कम्युनिटी है उसमें। इसके रिप्लाई में जाके आपने टाइप करना है कि मैम हुस्ना आज आपके सेशन में ये चीज सबसे बेस्टेस्ट हमें लगी, और नेक्स्ट जो भी आपका 3 से 4 डेज का लर्निंग सेशन है आपके साथ, तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है उसके लिए। वहां से मैनेजमेंट नोट करेगी और इंशाल्लाह आगे जाके आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी ऑफर्स भी होंगी, ठीक है, जिसका भी नेम वहां पे होगा इंशाल्लाह। चलिए जी, फी अमानिल्लाह, टेक केयर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।